हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में जो पर्सन का नेम वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में सबसे टॉप पर चल रहा है, जिसकी नेटवर्थ 219 बिलियन की है, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी मैन कहा जाना चाहिए। एक ऐसा नेम जो भविष्य को बदलने की भी ताकत रखता है, इसीलिए हम उसे भविष्य के देवता भी कह सकते हैं, जो अभी से ही भविष्य के बारे में सोचते हैं, जिसका हर एक प्रोजेक्ट सब कुछ हिला देने की ताकत रखता है। वो हर दिन ऐसा ही सोचते हैं कि भविष्य में हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं, इसीलिए भविष्य के काम को आज ही से वो करने लगे हैं। फिर वो रोड पर दौड़ने वाली ड्राइवरलेस कार ही क्यों ना हो, वो सोचते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब रोड पर ड्राइवर के बिना कार दौड़ेगी और हम सब लोग वेकेशन करने के लिए मंगल पर जाने का प्लानिंग करेंगे। यस, ये सब कुछ सोचते हैं इलोन मस्क। पहले आपको सोचकर ऐसा लगेगा कि ये कोई पागल इंसान है जो सोचता रहता है, लेकिन ये कोई पागल नहीं है। इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क है, जिन्होंने अभी से ही ये प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। वो खुद इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं और सफल होने के बाद वो प्रोजेक्ट को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है, इसके पीछे छिपा है इलोन मस्क का साइंटिस्ट माइंड, और वो साइंटिस्ट माइंड कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारी चैनल नॉलेज इनबॉक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। इलोन मस्क जब कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसके पहले उसका साइंटिस्ट माइंड एक्टिव हो जाता है और वो वहाँ पर फिजिक्स के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भविष्य को समझना है तो आपको पहले फिजिक्स समझना पड़ेगा। मस्क को फिजिक्स काफ़ी पसंद था, वो हर जगह पर फिजिक्स देखते थे। वो जब छोटे थे तब उसको अंधेरे से काफ़ी डर लगता था। यहाँ पर एक सामान्य बच्चा क्या करेगा, या तो वो लाइट चालू कर देगा या अपने मम्मी पापा के पास दौड़कर चला जाएगा। लेकिन मस्क का साइंटिस्ट माइंड कुछ अलग ही सोचता था और वो बोलते थे डार्क जस्ट मीन्स एन एब्सेंस ऑफ फोटॉन्स इन द विजिबल वेवलेंथ, यानी फोटॉन्स की उपस्थिति ही नहीं है, फिर हमें कहाँ से दिखेगा। और बाद में डरना ही मस्क को मूर्खतापूर्ण लगता था और वो फोटोन की कमी को इस तरह देखते थे। बचपन से ही उसका साइंटिस्ट माइंड एक्टिव हो गया था। वो स्कूल के टाइम में भी वैज्ञानिकों की तरह ही सोचते थे और वो लर्न यानी सीखना उसे क्या मानते थे। वो बोलते थे कि जब हम कुछ सीखते हैं तब पूरी एल्गोरिदम सिस्टम्स और डेटा हमारे माइंड में डाउनलोड होता है। मस्क हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ट्रिलियन बिट्स पर सेकंड से बात करते हैं और इसी तरह हमारा थंब भी जब फ़ोन के साथ इंटरेक्ट करता है तब उसकी स्पीड भी 10 to 100 बीट्स है। और फिर यहाँ से ही आइडिया आया न्यूरोलिंक का। न्यूरोलिंक का मतलब होता है कि वो हमारी ब्रेन की स्पीड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और बाद में ब्रेन की स्पीड को इतना बढ़ा देंगे कि आप सोच नहीं सकते। और अभी से ही उन पर वर्क करना उसने शुरू कर दिया है। ऐसी चिप पर वो रिसर्च कर रहे हैं जो चिप हमारे माइंड में फिट हो जाएगी और बाद में हमारा माइंड पावरफुल हो जाएगा। यही कारण है कि मस्क मीम्स को काफ़ी पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि एक ऐसा इमेज होना चाहिए जो इमेज से काफ़ी सारी जानकारी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। वो हर चीज़ को कैसे बेहतर बनाए उसका प्रयास करते रहते हैं और वो स्पेस और रॉकेट से काफ़ी इंस्पायर हुए। वो जब अफ्रीका में थे तब वहाँ पर रॉकेट की किट इजीली अवेलेबल नहीं थी, यूएस में ही मिलती थी। बाद में वो जब यूएस आए तब वो किट उसने ली, फिर वो सारी किट को उसने तोड़ दिया, फिर उसमें अलग अलग केमिकल्स भरे और बाद में वो पता लगाते थे कि इसको इससे भी ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए। और वो वैज्ञानिकों से मिलते रहते थे और वो नासा के वैज्ञानिक को भी मिले। जो वैज्ञानिक मंगल पर बसने जाने वाला प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट पर वो काम करते थे। हाँ, बाद में वही वैज्ञानिक स्पेसएक्स के लिए भी काम करने वाले थे। मस्क एंटार्कटिका का जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर जाते थे, वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ बात करते थे और वो सब लोग कैसे काम करते हैं वो जानने का प्रयास करते थे। और फिर बस वहाँ से ही स्पेसएक्स की शुरुआत हुई। मस्क को 10 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर मिला तो वहाँ पर भी उसका साइंटिस्ट माइंड एक्टिव हो गया और वो कोडिंग करने लगे और एक गेम बनाई और 12 साल की उम्र में $500 में वो गेम बेच भी दी और ये उसकी पहली इनकम थी। और ऐसे ही वो साइंटिस्ट माइंड बिजनेस में कन्वर्ट होता ही गया। जब उसने 1995 में
जिप्स बनाई तब उसका कोडिंग भी खुद ही करा था। और बाद में 1999 में जब X.com की शुरुआत की तब वो खुद कोडिंग करते थे। हाँ, बाद में वो कंपनी 2000 में मर्ज हो गई और वो पेपल बनी और वो कंपनी ने पूरे बैंकिंग सेक्टर को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। जब इलोन ने स्पेसएक्स बनाई तब उसे रॉकेट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं था, लेकिन वो हर एक इंजीनियर को सब कुछ पूछते रहते थे। रॉकेट का पार्ट कैसे बनाए, रॉकेट को कैसे लॉन्च करे। इलोन छोटी से छोटी चीज़ को भी जानने का प्रयास करते थे और बाद में वहाँ पर भी उसका साइंटिस्ट माइंड एक्टिव हो जाता था और वो चीज़ को किस तरह से बेहतर बनाए उसका वो प्रयास करते थे। कंपनी का एक इंजीनियर बताते हैं कि इलोन तब तक पूछताछ करेंगे जब तक वह ना जान ले कि आप क्या जानते हैं। और ऐसे ही एरोस्पेस में वो मास्टर बन गए। वो सब कुछ जानने का प्रयास करते रहते हैं। मोस्टली लोग अपने कंपनी में क्या करते हैं, उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड नॉलेज वाला पर्सन वहाँ पर वो रख लेते हैं, बाद में उस पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन इलोन सब विषयों को जानने का प्रयास करते हैं। वो काफ़ी बार बोलते हैं कि सब विषय में काम करना सीखो और आप भी चीफ इंजीनियर बनने का प्रयास करो। इलोन बोलते थे कि आपको आज काम करना है तो आपको भविष्य को देखना पड़ेगा और भविष्य को समझना है तो आपको फिजिक्स को समझना पड़ेगा और बाद में वो फिजिक्स का मैकेनिज्म यूज़ करो। ऐसी तरह ही उसने टेस्ला कंपनी बनाई और वहाँ पर भी बैटरी को पहले से भी किस तरह से बेहतर बनाया जाए वो प्रयास करते रहते हैं। वो भविष्य को देखकर वर्तमान में काम करने की काबिलियत रखते हैं। वो बोलते हैं कि फिजिक्स से आप सब कुछ कर सकते हो, आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो, हमारे ह्यूमन लाइफ को पहले से भी बेहतर बना सकते हो और आप लाइफ को बदल सकते हो। और ऐसा है इलोन मस्क का साइंटिस्ट माइंड, जो हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारी चैनल नॉलेज इनबॉक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।